सड़कों की भी अब चलिए तैयारी हो गई है, स्वागत की आप तैयारी करिए, क्योंकि ये जो भीड़ होगी 27 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ के लिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। ये भीड़ ही निर्णय कर देगी अब कि 27 की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश की बहन मावती का कदम चूमेगी। 9 अक्टूबर का जो ऐतिहासिक भीड़ है उसके आप भी साक्षी बनिए, वहां मौजूद रहिए और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के हाथों को मजबूत करिए, ताकि विपक्षियों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा बने। जो दलाल मीडिया है उनको भी पता चले कि बीएसपी की मौजूदा स्थिति क्या है और उसकी सच्चाई हम विरोधियों के सामने हम और आप सब मिल करके लाएंगे, ताकि जो विरोधियों की जुबान चलती है कैंची की तरह कि बीएसपी खत्म होगी, बीएसपी सड़कों पर नहीं आती है, अब बीएसपी सड़क पर भी आएगी और सड़क का संघर्ष भी करेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 अक्टूबर को ऐसी भीड़ करके दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहिए या फिर कहूं तो पूरे देश की राजनीति में आने वाला जो अक्टूबर का महीना होगा यानी 9 अक्टूबर, देश की राजनीति में समझिए कि एक नई खलबली मचाने वाला फिर से है। तो वो कौन सी ऐसी बड़ी खबर है जिसको लेकर के तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं, जो लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को घेरते रहते हैं, कहते हैं कि बहन मावती सड़कों पर नहीं निकलती, बहन मावती तो अब संघर्ष नहीं करती है। सड़कों पर उनका कोई संघर्ष दिखता नहीं है, बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी की जगह तो अब एएसपी ले लेगी, तो कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी ले लेगी, तो कोई कहता है कि भाजपा के झोली में चली जाएगी, तो कोई कहता है कि कांग्रेस के गुलाम हो जाएगी पूरी की पूरी दलित समाज के वोट बैंक। तो चलिए उन तमाम जो चेहरे हैं देश भर के, जो चाटुकार मंडली है, यानी कि जो दलाल मीडिया है, जो लगातार जिस तरीके से देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करती है आकर के बीएसपी को तोड़ने का पूरा तैयारी है, उस पर अब विराम लगाते हुए बहन मावती ने खुद ही कमाल संभाल ली है। यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अब डंके के चोट पर मैं आपको बताऊं तो 9 अक्टूबर को एक ऐसा काम करने जा रही है जिसको लेकर के बहुजन समाज के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, बीएसपी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, बहन मावती के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उन सारे आरोपों का और सारे विरोधियों के जो जुबान के ऊपर है, एक बार में एक जवाब बहन मावती देंगी। कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लुहार की, तो वही हथौड़ा पड़ने वाला है विपक्षियों के चेहरे के ऊपर, विपक्षियों के राजनीति के ऊपर बहन मावती को वो हथौड़ा पड़ने वाला है, जिससे कि उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश की राजनीति पलटने वाली है। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं कि बहन मावती को कौन सा बड़ा फैसला है जिसको लेकर के विपक्ष के जो तमाम कह दीजिए कि चूजे थे, जो दिन रात कूदते थे, दिन रात सड़कों पर हो हल्ला करके अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे थे बहुजन समाज की, उनकी अब जुबान खामोश हो जाएगी। तो 9 अक्टूबर को आपको बता दूं कि जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम के पुण्यतिथि को लेकर के लखनऊ के अंदर बहन मावती ने एक बड़ी जनसभा का ऐलान किया है। तस्वीरों को देखिएगा, आज जिस तरीके से कल लखनऊ में बैठक हुई थी बीएसपी की, और बैठक में तमाम जो समीक्षाएं की गई कि चुनावी बाद किस तरीके से पार्टी के अंदर बदलाव हो रहा है, किस तरीके से कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यानी बड़ी जनसभा का ऐलान कर दिया है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने। अब देखना सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि ये जो जनसभा होगी, पुरानी जनसभा की तस्वीरें देखिएगा, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं होती जब लखनऊ में बीएसपी की रैलियां होती हैं। लाखों नहीं लाखों से कहीं ज्यादा वहां पर समर्थक सड़कों पर उतर जाते हैं। यानी जिस ग्राउंड में होता है उस ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं होती है लखनऊ के अंदर, पूरा लखनऊ जो नीले झंडे से पट जाता है। यानी जिस तरीके से लगातार बीएसपी को कहा जाता कि अब राजनीतिक हाशिए पर जा चुकी है, तो 9 अक्टूबर का वो दिन है, विपक्षी तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको ये दिन याद रखना चाहिए। इस दिन को नोट कर लीजिए, 9 अक्टूबर 2024 देश की राजनीति में एक नया भूचाल आपको देखने को मिलेगा। चंद मुट्ठी भर भीड़ करके दिल्ली के छोटे छोटे स्टेडियमों में, सड़कों पर छोटी छोटी भीड़ करके 2-4 10,000 5,000 की भीड़, और खुद को दलितों का मसीहा साबित करने वाली जो देश की मीडिया है, पूरी देश की जो चाटुकार मंडली है सोशल मीडिया, उनकी जुबान देखिएगा किस तरीके से 9 अक्टूबर में जब लाखों लाख की भीड़ वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के समर्थन में खड़ी होगी और एक मुश्त कहेगी कि बसपा ही दलित समाज की एकमात्र पार्टी जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर सकती है, तो ये मीडिया की जुबान खामोश हो जाएगी। उस भीड़ को ये मीडिया दिखाएगी नहीं। सोशल मीडिया पर जो चाटुकार मंडली, जो प्रोफेसर खुद को कहते हैं या फिर जो खुद को पत्रकार बताते हैं दलितों का, इनकी जुबान सिल जाएगी, क्योंकि इनको चाटुकारिता करनी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, चंद्रशेखर रावण की, बीजेपी की। लेकिन इनको बहन मावती की रैली नहीं दिखेगी, लेकिन वो रैली सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा, जिसमें देश भर के लाखों समर्थक वहां पर मौजूद होंगे। और ये रैली क्यों महत्वपूर्ण होती है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लखनऊ के
अगर हम बात करते हैं जो बड़ा कार्यक्रम बुलाया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से चारों तरफ से कहते हैं कि सब कोई अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुका है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव फिर से दलित और मुस्लिम समाज के वोट को ठगने के लिए इंडिया गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़ेगी। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि अब जिस तरीके से वहां पर चंद्रशेखर रावण और एआईएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव उत्तर प्रदेश का। यानी कि बहन मायावती को घेरने का पूरा जो षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय रचा जा रहा है। लेकिन बहन मायावती कहते हैं ना कि कितना भी षड्यंत्र कर लो, ये वो शख्सियत है जिसने देश के अंदर गेस्ट हाउस कांड को तोड़ते हुए बाहर आया और राजनीति को अपने परचम पर लहराया। तो आप लाख कोशिशें कर लीजिए, गठबंधन बनाइए, चंद्रशेखर रावण के साथ एआईएम अकबरुद्दीन ओवैसी भी उतर जाए मैदान में, अखिलेश और राहुल भी उतर जाए और बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है, लेकिन उपचुनाव से पहले जो ये बड़ी रैली होगी, एक मैसेज होगा उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज के वोटों के ऊपर कि आप देखिए, इस भीड़ को देखिए और समझिए कि आज भी जो लोग आरोप लगाते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा के अंदर जान नहीं है, बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, ये लाखों समर्थक देखिए पैसे पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। यहाँ पर कोई नाच गाना करके भीड़ नहीं बटोरा जाएगा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम की तरह। यहाँ पर पैसों की भीड़ नहीं होती, यहाँ पर समर्थक आते हैं जिनके दिलों में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के प्रति मान सम्मान है, जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के आगे चलते हैं, जो अंबेडकर राइट्स की बातें करते हैं, जिनको अपना अधिकार पता है, जो बीएसपी के कट्टर समर्थक हैं, जिनको पता है कि टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, वो उस दिन इकट्ठा होते हैं। इतनी भीड़ करने के लिए अच्छे अच्छे नेताओं के ऊपर से लेकर के पसीने निकल जाते हैं और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहते हैं। लेकिन आप रैली देखिएगा, 9 अक्टूबर की जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक होगी। क्यों ऐतिहासिक होगी? कि ये रैली केवल अब पुण्यतिथि के रूप में, और ये रैली केवल एक शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये रैली इस बार बहन मायावती ने इसलिए बुलाया है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से इस रैली का आयोजन इसलिए किया गया है कि देश भर में जो बीएसपी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी और विरोधी चेहरों के द्वारा, उसमें पढ़े लिखे लोग से लेकर के मीडिया तक शामिल है, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर एक बड़ी रैली बुलाई है। और ये रैली साबित करेगी कि तेवर ना पहले कम था ना अभी कम है। विपक्ष के लोग हाथ मलते रह जाएंगे उस भीड़ को लेकर के। तो आप भी उत्तर प्रदेश से जहां से भी हो, 9 अक्टूबर की टिकट बुक कराइए और लखनऊ पहुंचिए और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के हाथों को मजबूत करिए, ताकि ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करने मकसद नहीं है, इस भीड़ के जरिए एक जवाब देना मकसद बन गया अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का और दलित समाज को, कि जो लोग समझते हैं कि दलित वोटरों को वो तोड़ देंगे, दलित वोटों के ऊपर उस शासक बन जाएंगे और दलितों को गुलाम बना लेंगे, उनको ये रैली जवाब होगी कि दलितों की अब चेतना जाग चुकी है। इस भीड़ को देख करके समझ जाओ कि एक बार मूर्ख बना सकते हो कि संविधान खतरे में है और इंडिया गठबंधन वोट ले सकती है, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं। तो ये रैली वाकई में ऐतिहासिक होगी। इस रैली के लिए आप भी तैयारियां करिए, पहुंचिए जहां से भी हैं, पहुंच करके बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के हाथों को मजबूत करिए। और ये रैली खास तौर से मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव के साथ साथ, अखिलेश यादव को तो एक बड़ी चुनौती होगी ही, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने इतनी बड़ी रैली देखी नहीं, और सपा की रैलियों में कभी इतनी भीड़ होगी, ये अखिलेश यादव के बूते की बाहर है। राहुल गांधी तो खत्म है, उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला उनको नहीं है। तो आपको भी पता होगा कि जब बहन मायावती की रैली होगी, उस सबसे ज्यादा पेट में अगर दर्द होगा, उस भीड़ को देख करके किसी के अंदर बेचैनी बढ़ेगी कि दलित वोटर तो फिर से मायावती के साथ पहुंच गया, मेरा पीडीए क्या होगा, मेरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नौटंकी क्या होगा। अखिलेश यादव के चेहरे पर पसीने आ जाएंगे बहन मायावती की 9 अक्टूबर की लखनऊ के अंदर की रैली को देख करके। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द होगा तो वो होंगे चंद्रशेखर रावण। चंद मुट्ठी भर भीड़ करके इनके जो समर्थक थे, इनके जो चाटुकार मंडली है, वो कहती है कि अब दलितों के मसीहा हो चुके हैं। उस मसीहा को भी जवाब मिल जाएगा कि एक मसीहा के लिए भीड़ कितनी होती है। भाड़े की भीड़ स्टेडियम के अंदर इकट्ठी होती है, और जो शेरनी की दहाड़ सुनने के लिए भीड़ आती है वो लाखों में, पूरा का पूरा लखनऊ पट जाता है, एक पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो वाकई में 9 अक्टूबर का इंतजार हमें भी है, आप सबको भी है, हम भी उस दिन वहां पर मौजूद रहेंगे।
लाइव कवरेज के लिए आप सबके बीच में, ताकि वहां के हर मूवमेंट की खबर जो है आप तक पहुंचती रहे, ताकि बीएसपी के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर षड्यंत्र रचाया जाता है कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, हम सब मिल करके उस दिन जवाब देंगे। पूरी वीडियो के साथ वहां की भीड़ की एक एक बाइट दिखा करके आपको जवाब देंगे कि ये देखो विरोधियों, आंखें खोल करके देखो, आंखें फाड़ करके देखो, ये लाखों के जो समर्थक है बिन बुलाए बिन पैसे के भीड़ है, जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की एक आह्वान पर सड़क पर उतर कर पूरी की पूरी लखनऊ को इस समय ब्लॉक कर दिया है। इतनी भीड़ रहेगी ताकि इतिहास रच देगी। तुम्हें सड़कों की भीड़ चाहिए थी ना, तो मायावती के ऊपर आरोप लगाते थे कि सड़कों पर भीड़ नहीं होती है, सड़कों पर आती नहीं है। इंतजार करो 9 अक्टूबर को सड़कों पर ऐसा आएंगे कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ नीला जलजला आपको दिखेगा, नीला क्रांति आपको दिखेगी। यानी पूरे की पूरी सड़कें लखनऊ की भरेंगी नीले क्रांति और नीले झंडे से। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि ये जो खबर है अधिक से अधिक बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचे और सारे लोग मिलकर के 9 अक्टूबर में इस कार्यक्रम में भाग ले और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के हाथों को मजबूत करे, ताकि विपक्षियों को करारा जवाब हम और आप मिलकर के दे सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ये कारवा जितना ही बढ़ेगा चैनल का, हर खबर जो है अधिक से अधिक बहुजन समाज तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।